रासायन खाद का प्रयोग रोकने के लिए आजकल जगह जगह जैविक खेती की बात होती है, लेकिन जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तो किसानों के मन में एक संशय ये रहता है जो इसमें उत्पादन कम होगा, लागत ज़्यादा होगा। लेकिन यदि हम जैविक खेती में लगने वाले जो भी उर्वरक लगेंगे यदि हम खुद से बना सकते हैं तो लागत कम हो जाएगी। तो इसी सिलसिले में हम बिरोल निवासी मुरारी बाबू से जैविक खेती के लिए जो हम यूरिया यूज करते हैं खेतों में, यूरिया का सब्स्टिट्यूट हम कैसे जैविक तरीके से अपने ही घर में बना सकते हैं। तो मुरारी बाबू जरा इसके ऊपर जरा विस्तृत जानकारी देंगे। नमस्कार मिथिलावासी। देखिए, अभी जो रासायनिक खाद जो है वो तो एक व्यापार है, इसलिए ये बढ़ता जा रहा है, बड़ी आसानी होती है। लेकिन यदि हमारे पास देसी गाय, जैसे मेरे पास इस साइड में देखिए देसी गाय है, ये दूध के लिए हमने नहीं रखा हुआ है। इसका काम है गोबर देना और दूध देना। गोबर का हमारा उपयोग, एक गाय जो है वो 30 एकड़ तक हम इससे खाद बना सकते हैं। हमको खाद बनाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जीवामृत है। जीवामृत में क्या किया जाता है कि एक 200 लीटर ड्राम में 10 किलो गाय का गोबर, 1 किलो बेसन और 1 किलो गुड़ और थोड़ा मिट्टी डाल करके 15 दिन छोड़ दिया जाए और जिस खेत में दे देंगे तो कोई खाद डालने की जरूरत नहीं है। अब रही बात दूसरी कि आपको यूरिया देने की जरूरत, कुछ भी होता है तो कहता है कि यूरिया दे दो ना। यूरिया देने की कोई जरूरत नहीं है। आप 1 एकड़ में अगर कितने बार यूरिया देते हैं, 2 या 3 बार देते हैं, तो आप जब भी है तो एक बर्तन में 1 किलो से 2 किलो दूध का दही बना लीजिए और उस दही जो पोड़ते हैं, दूध माफ कीजिएगा, दूध गाय का होना चाहिए। अच्छा। गाय के दूध में दही पोड़ लीजिए और उसमें तांबा का कोई चीज, तार हो सकता है, अर्घी पंचपात हो सकता है, जो कुछ भी आपके पास हो उस दही में डाल दीजिए और 15 से 20 दिन तक उसको छोड़ दीजिए। और जब वो हो जाए उसके बाद फिर उसको, ये देखिए ये मिट्टी का घड़ा है, ये मिट्टी का घड़ा में इसको वो दही को डाल दीजिए और पानी डाल करके इसको एयर टाइट कर दीजिए। अब ये बन गया, यूरिया है। अब इसको पानी में डालिए और स्प्रे कीजिए। फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं तो डाल दीजिए। तो इसमें यूरिया और उसके बाद दूसरा है फास्फोरस, ये दोनों चीज देने की कोई जरूरत नहीं है। इसको मिट्टी को जो है या तो गोबर में, ये जब हम कर लेते हैं तो उसको गोबर या छौर के अंदर में जो है इसको लगभग 15 दिन तक आप इसको छोड़ दीजिए। तो ये पूरा का पूरा तैयार है। ये अगर 5 घड़ा आपने कर लिया, 10 घड़ा तैयार कर लीजिए और आप सालों साल यूरिया का उपयोग कीजिए। आम में डाल सकते हैं। आम जब फलन जब होता है उससे पहले अगर इसको स्प्रे कर दिया जाए तो ज्यादा फल आपका निकलेगा, खूब मज्जर होगा। आपका कहने का ये मतलब है जहाँ भी उपज बढ़ाने के लिए हम यूरिया का उपयोग करते हैं उसके जगह इस जैविक विधि से गाय के दूध से बनाया हुआ उर्वरक का काम करेगा और हमें यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन कि इसके अलावा ये कीटनाशक का भी काम करेगा। यूरिया का तो काम करेगा ही और ये कीटनाशक का भी काम करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें और कीटनाशक भी हमारे पास हो, कीटनाशक भी दुकान से न खरीदना पड़े, तो आक का पत्ता, धतूर का पत्ता, नीम का पत्ता, बघंडी का पत्ता या ऐसा कोई भी जो आपके पास हो, जो गाय भैंस नहीं खाती हो, जो पेड़, उसको तोड़िए, 15-20 दिन तक उसको पानी में सड़ने दीजिए। उसके बाद वो निकाल लीजिए, उसमें लहसुन और मिर्च जो है वो डाल दीजिए। साल भर के लिए कीटनाशक हो गया। तो जीवामृत से खाद हो गया, यूरिया का काम दही से हो गया
और वो जो पेड़ पत्ते जो हैं उससे कर लिया। तो आपको खाद खरीदने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस भी हो सकता है। यदि मान लिया कि उसका अगर कोई बना ले और वो ही अपने एरिया में अगर दुकान खोल ले तो ये भी एक बिजनेस हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा, जो बिना रासायनिक उर्वरक को यूज किए हम अपनी पैदावार अपने तरीके से कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे से हम जैविक खाद का निर्माण कर सकते हैं। ज़रा एक बार कोशिश करके तो देखिए।